की बदकिस्मती से मैं मानता हूं कि जो सरकार 2008 से 14 के बीच में रही, अब वो दोबारा सरकार है। वही मुख्यमंत्री मोदी उस वक्त थे, वही मुख्यमंत्री आज है। उस वक्त इन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत 1200 के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स की थी और थ्रू चैनलाइज तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं कि हवा में हुए, किसी को उठा के लगा दिया गया। उनके इंटरव्यूज हुए, लिए गए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए गए और उनको लगाया गया। ठीक है, ऑर्डर उसको उनको दिया गया था कि आपको 6 महीने के लिए हम लगा रहे हैं। एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपको काम करना है और इन लोगों ने दूर दराज एरिया में भी काम किया। ये जो लोग 1500 के 1200 के करीब लोग हैं, इन्होंने दूर दराज के करीब एरिया में भी काम किया। अब बदकिस्मती ये देखिए, जब सरकार में दोबारा आए तो अब इनको बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। और अभी कोई मिस्टर कटोच है, कोई उन्होंने ऑर्डर इशू किया है कुछ दिन पहले कि इनकी सैलरी जो है वो नहीं दी जाएगी, जबकि पूरा मेडिकल जो सिस्टम है हैंडीकैप हो जाएगा। हम ये यकीन कह सकते हैं अगर इन 1200 लोगों को दरबदर किया गया। ये लोग वो थे जब कोरोना के पीरियड में बड़े से बड़े लोग भी घरों में छुप के बैठ गए थे, तो ये कोरोना में अपनी जान पे खेल के उस वक्त जो विपदा आई थी, जो मुसीबत आई थी, तो लोगों की जान बचाते थे। ये लोग आगे आए थे। लेबोरेटरी का काम हो, कैथ लैब का काम हो, फार्मेसी का काम हो, एक्सरे का काम हो, या फिर आईसीयू वार्ड में, निक्कू में, सिक्कू में, हर जगह ये लोग काम करते। अब ऐसा क्या हो गया? अब क्योंकि अब आप सरकार में आए तो आपको लगने लगा कि इनको फ्री करते हैं तो नए लोगों को लाएंगे। पहले इनको ठीक तरीके से अकोमोडेट कर लीजिए। वैकेंसियां बहुत पड़ी हुई है, डॉक्टर्स की भी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी है, आपके एमओस की पोस्टें खाली पड़ी है, आपके डेंटल सर्जन की पोस्टें खाली पड़ी है। पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से कोई भी डेंटिस्ट जो है अकोमोडेट नहीं किया गया। बच्चे बच्चियां बीडीएस एमडीएस करके घरों में बैठे हैं, प्राइवेट क्लिनिकों में जाके काम कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट करने की जरूरत है। तो अब मैंने अभी 0 आवर में इसको रेज किया है और मंत्री साहिबा भी उसको ध्यान से सुन रहे थे। आई विश कि ये लोग इनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप ओवरेज हो गए रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत। मानते हैं ओवरेज हो गए होंगे, जब आपने उनको लगाया था तब वो 45-50 वर्षों के थे, तब क्यों लगाया आपने? तब आपने कहना चाहिए था कि 25 और 30 वर्ष के लोग ही लगाएंगे। चलो, अगर ओवरेज हो भी गए हैं तो जो रूल्स के तहत उनका कंपनसेशन, उनका राइट बनता है, वो उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का। ऑनरेबल सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला जी हर जगह पे टूरिज्म के लिए कंसर्न बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से हम लोग टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे। आज मेरी तरफ से था कि जम्मू शहर के हेरिटेज के लिए क्या डिपार्टमेंट द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं, तो उनकी तरफ से कल्चर जो मिनिस्टर था उसके बिहाफ पे एक बात आई कि कोई भी कदम नहीं उठाएगा। मेरा इनका मानना था कि हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं, हेरिटेज के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो धरोहर है, डोगरा धरोहर हमारी मुबारक मंडी है, उसके लिए क्या किया आपने? और जब उसका जो प्रोजेक्ट बना था वो 200 करोड़ रुपए का बना था प्रोजेक्ट, और 200 करोड़ का मतलब उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो हमारा ऐतिहासिक मुबारक मंडी तैयार होता है, पर एएसआई जो उसके ऊपर काम कर रही है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसने लिखित दिया कि मैं 2 करोड़ से ज्यादा साल के अंदर काम नहीं कर सकता, मेरे पास कारीगरों की कमी है। तो इस पर अगर 2 करोड़ लगता है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट 100 साल के अंदर पूरा होगा। साथ साथ में मेरा ये भी कहना था उनको कि जो इमारतें पूरी कर दी गई हैं उनको टूरिस्ट के लिए खोला जाना चाहिए, जिसके कारण वो बंद पड़ी दोबारा ना 100 साल के बाद वो फिर 100 साल अगला लगे उसको तैयार करने के लिए। दूसरा, सांस्कृतिक और ये जो हमारा शहर है, पुराना शहर, इसके अंदर हमेशा आप देखेंगे यहाँ पे जो टूरिस्ट का सबसे बड़ा जो एक योगदान रहता है या जम्मू के लोगों का, जब यहाँ पे त्योहार होते हैं, तो मेरे द्वारा ये बात रखी गई है डिपार्टमेंट को कि इन त्योहारों के लिए और खासकर रात्रि बाजार यहाँ पे लगने चाहिए। हमारे पास मुबारक मंडी है, हमारे पास हरी पैलेस है, हरी पार्क है, हमारे पास रेजिडेंसी रोड है, रघुनाथ मंदिर है। ऐसे बाजारों के अंदर रात्रि अगर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, अपना डोगरा फेस्टिवल अगर यहाँ पे लगाते हैं, ऐसे अगर हम लोग
कार्यक्रम करके शहर को जिंदा रखते हैं, तो आर्थिक रूप से जो आज दुकानदार भाई हमारे हैं वो निराश हैं ट्रेन जाने से, उनको राहत मिलती है। ऐसी बातें आज मैंने अपने हाउस में इन डिपार्टमेंट के सामने रखी। जेजेएम के माध्यम से जो मेरा आज का क्वेश्चन था, मैंने यही पूछा था कि मेरी विधानसभा में जेजेएम के माध्यम से कितनी स्कीमें चल रही हैं। उसमें जो उनका रिप्लाई है, जो कितनी हमारी कंप्लीट थी और कितनी अनकम्प्लीट है। उन्होंने मेरी विधानसभा में 20 थी, 20 में से 6 हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और 16 भी पेंडिंग है। उसमें किसी में 70%, किसी में 80% काम कंप्लीट हुआ है। तो मेरा यही पूछना था कि आने वाले समय में जिस हिसाब से जो गर्मी का जो क्राइसिस आएंगे और उन्हें हमें फेस करना पड़ेगा, लोगों को इसका पानी कैसे मुहैया करवाया जाए, उसी पे आज ये सवाल था मेरा। उनकी तरफ से जो सवाल मेरे को रिप्लाई आया है, तो यही है कि कुछ जगह थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उनको कैसे उनका निवारण किया जाए, उसी के माध्यम से आज मेरा क्वेश्चन था। तो 2 मेरे पॉइंट और थे। एक मेरा अठवा में था, तो एक दूसरा था नई बस्ती में। वो ओएसटी बने थे 2015 में स्टार्ट हुए थे, 18 में कंप्लीट हुए थे। उसके बाद वो वैसे ही पड़े थे, तो जब उसमें अब जो पानी भरा गया तो वो सारे लीकेज हैं। तो डिपार्टमेंट से और मिनिस्टर साहब से मेरी यही गुजारिश रही कि उनकी इंक्वायरी करवाई जाए। कम से कम जो उसमें जो पैसा लगा है वो लोगों का, एक बंदे का 1-1 रुपये सभी लोगों के योगदान से है, और ऐसे दुरुपयोग हुआ है, तो उस पर ये इंक्वायरी होनी चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए, लोगों के हक की बात की है। तो मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इस पर भी इंक्वायरी करवाई जाएगी। हाँ, देखिए, हम सब जानते हैं कि कटरा टाउन जो है एक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होली टाउन है, और यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन करना टोटल बैन है। और इस घटना की हम जितनी निंदा करें ये कम है, और पुलिस ने एफआईआर काटी है, लेकिन पुलिस को कहना चाहेंगे इसमें डीपली बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए कि शराब कहाँ से आई, किसने प्रोवाइड की और कैसे होटल के अंदर आई, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो भी जिन्होंने भी उल्लंघन किया है उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि दोबारा इस जगह की पवित्रता का उल्लंघन करने का कोई हिम्मत न जुटा पाए। इतनी सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, संसद की कार्रवाई आप अच्छे से जानते हैं कि ऑन स्पॉट कोई चीज उठानी है तो उसमें 0 आवर में कर सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन जो देने होते हैं उसमें 15-20 दिन का टाइम एडवांस में चाहिए होता है, या फिर कट मोशंस रहते हैं, तो एक प्रोसीजर रहता है उसका कि अचानक आप किसी चीज को नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी हम गुंजाइश बनाएंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे कि इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो असेंबली के अंदर इस फैसले को कैसे उठाएं। लेकिन हम पुलिस से डीजी साहब से बात करके इसमें सख्त कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कटरा टाउन जो है होली टाउन है हमारा, और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होली टाउन है, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने किया और आस्था के साथ खिलवाड़ करा है, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है उन्हें। तो इसके लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम पुलिस को कहेंगे कि सख्त कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए।